देखिए, बिहार चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा हो चुकी है। देखिए, चिराग पासवान जो है, वो आरा में रैली कर रहे थे। ये आशंकाएँ लगातार जताई जा रही थी कि चिराग पासवान इस बार खुलकर जो है बिहार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। लगातार नीतीश कुमार के नेतृत्व में चिराग पासवान कहते थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जो है वो खुलासा कर दिए हैं, बिहार विधानसभा वो अपनी दम पर लड़ेंगे। हमारे साथ इनसाइडर लाइव के संपादक पवन प्रकाश जी हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से लगातार खबरें निकल कर आ रही थी कि चिराग पासवान जो है नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ेंगे, लेकिन आज जो है पाला ही बदल दिया। नहीं, वो एनडीए के साथ ही लड़ेंगे और नीतीश कुमार को ही नेता मानकर लड़ेंगे। आज भी जो बिहार में जो उनकी रैली है उसमें उन्होंने एनडीए सरकार की जो भी अच्छाइयाँ हैं, खूबियाँ हैं, सबका गुणगान उन्होंने किया है। लेकिन साथ में ये कहा है कि वो विधानसभा खुद लड़ेंगे। सीट का अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन अब एक तरह से क्लियर हो गया और इस कदम को आप उनका एक मतलब साहसिक कदम बोलते हैं, एक ब्रेव मूव है ये। क्योंकि चिराग पासवान के पास आज वो सब कुछ था जिसके लिए वो अभी जितना कर सकते थे वही मिला है उन्हें। जैसे कि लोकसभा चुनाव लड़कर उन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री का पद पा लिया, तो उसके उनके पास कोई बहुत हड़बड़ी नहीं थी। उसके बावजूद वो अगर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब अपने समकक्ष नेताओं के जो भी उनके मतलब सिमिलर नेता हैं, उनके लिए वो बड़ी लकीर खींच रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं, सांसद होते हुए भी, केंद्रीय मंत्री होते हुए भी। इसका मतलब उनकी महत्वाकांक्षा अभी ख़त्म नहीं हुई है। उनकी पार्टी जो 2020 के बाद चुनाव के बाद टूटी और फिर उन्होंने सब कुछ रिटेन किया, उस उतने भर से वो संतुष्ट नहीं है। तो चिराग पासवान का ये जो मतलब मूव है वो एक साहसिक मूव है। आप उसमें पूरी तरह से उनके स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल मैसेज देने की कोशिश को आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर चुनाव वो लड़ते हैं तो नीतीश कुमार को इसका नुकसान होगा। नीतीश कुमार को नुकसान पिछले बार हुआ था, तब वो नीतीश कुमार के खिलाफ लड़े थे। इस बार वो नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है, इस बार वो नीतीश कुमार के साथ हैं। हो सकता हो कि सीटों पर बात सब कुछ तय हो चुका हो और उन्हें एनडीए की ओर से ही कहा गया हो कि वो विधानसभा चुनाव लड़े। एनडीए की ये पुरानी नीति अब हो चुकी है। मध्य प्रदेश का चुनाव याद कीजिए, 7 केंद्रीय मंत्री उतरे थे और उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा। आज वो वहाँ पे मंत्री हैं या विधानसभा अध्यक्ष हैं और दूसरे पदों पर हैं। उसी तरह राजस्थान में भी हुआ, महाराष्ट्र में भी हुआ, सभी जगह पे भाजपा ने स्पेशली भाजपा ने ये काम किया है। तो हो सकता हो कि उसी टेक्निक को चिराग पासवान भी इस्तेमाल कर रहे हों ताकि उनकी पार्टी मजबूत हो। 5 सांसद 6 सांसद ले लेने से उनकी पार्टी मजबूत नहीं हो सकती है, वो देश भर में के बड़े नेता नहीं हो सकते हैं। वो भी रामविलास पासवान की तरह ही एकमात्र अपनी पार्टी के नेता बनकर रह जाएंगे अगर वो इस टाइप के मूव्स नहीं लेंगे। जैसे अभी वो अगर विधानसभा चुनाव में लड़ेंगे तो जिस सीट से भी चुनाव लड़ें उसके आसपास की 4-5 सीटों पर उनका सीधा हस्तक्षेप रहेगा। इसके अलावा उनकी पार्टी के वर्कर्स को ये मैसेज मिलेगा कि चिराग पासवान दिल्ली की राजनीति नहीं करते हैं, चिराग पासवान बिहार की राजनीति करते हैं और बिहार के बीच में रह कर करते हैं। तो ये मूव जो है उनका बेहतर मूव है, बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल मूव है। ये इसके लिए बहुत ताकत चाहिए। मीसा भारती विधानसभा चुनाव लड़ने लगे, लालू यादव जब लोकसभा के लिए वो चुने जाने लगे, उसके बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। जब तक वो मुख्यमंत्री रहे तभी तक वो बिहार के विधानमंडल के सदस्य रहे। उसके बाद से उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा। तो बिहार से बाहर निकलने के बाद बिहार में लौटना ये बहुत बड़ा मूव होता है, स्पेशली जब आपको उम्मीद नहीं हो कि आप सीएम बनेंगे। नीतीश कुमार दिल्ली से तब लौटते हैं जब उन्हें सीएम बनने का प्रॉमिस हुआ था। 2005 में पहली बार जब उन्हें सीएम पद मिला, 7 दिन के लिए ही मिला, तो वो केंद्रीय मंत्री छोड़कर से इस्तीफा देकर आए थे। तो तब उनके पास ऑफर था कि वो सीएम बनना है। चिराग पासवान के पास ये ऑफर नहीं है। उसके बावजूद वो अगर आ रहे हैं, ऑफर हो नहीं, वो ऑफर नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता है, अभी तो नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर चिराग पासवान को ऑफर है भी या नहीं भी है, इसके लिए बहुत करेज चाहिए। और आप याद कीजिए कि नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो या समता पार्टी हो, बिहार में स्थापित तब हो पाई जब नीतीश कुमार पूरी तरह से यहाँ आए। यानी कि 2005 में सीएम बनने के बाद से लोगों को लगा कि नीतीश कुमार आगे बढ़ सकते हैं और तब उन्होंने राजद का किला उखाड़ा। आज चिराग पासवान जिस स्थिति में है वो एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सफल रहेंगे या नहीं रहेंगे ये आगे पता चलेगा, लेकिन ये मूव बहुत स्ट्रांग मूव है। मतलब चिराग पासवान के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होने वाला है? बड़ा नुकसान किसको हो जाएगा? ये अभी कैसे कह सकते हैं कि बड़ा नुकसान किसे हो? जो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, बीजेपी। निश्चित तौर पर अभी की स्थिति है उसमें तेजस्वी यादव को नुकसान होगा, क्योंकि वो लड़ेंगे तो तेजस्वी के खिलाफ ही, राहुल गांधी के खिलाफ ही, कांग्रेस के खिलाफ, लेफ्ट के खिलाफ। तो जब लड़ेंगे जिसके खिलाफ उसको नुकसान होगा। बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिला इसका।
बीजेपी के सीटों पर चिराग पासवान नहीं लड़ेंगे। चिराग पासवान अपनी दी हुई सीटों पर में से ही किसी को चुनेंगे, या आरा को चुने, शाहाबाद की किसी सीट को चुने, हाजीपुर को चुने, किसी सुरक्षित सीट को चुने। वो सुरक्षित सीट पर भी लड़ सकते हैं, लेकिन जो उनकी पार्टी का हिसाब किताब अभी दिख रहा है, उससे ये लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में वो जो अनारक्षित सीट है, जो जनरल सीट कही जाती है, उस पर भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो सीट का चयन अभी नहीं हुआ है फिलहाल, लेकिन चिराग पासवान ने ये घोषणा करके कि वो चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का, वो एक पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग एज ले लिया है। वो इस मामले में बाकी दूसरे कई नेताओं से आगे बढ़ चुके हैं। रामविलास पासवान एक बार केंद्र में मंत्री बने थे, वो कभी बिहार की राजनीति में लौट कर नहीं आए। वो 2009 के लोकसभा चुनाव में जब हाजीपुर से हार गए तो उन्होंने कभी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा, वो राज्यसभा से चले गए। लेकिन वो बिहार की राजनीति में दिल्ली से लौट कर आना बिना किसी पद के, वो अपने पिताजी की तरह नहीं बन के रहना चाहते। पिताजी से आगे बढ़ के रहना चाहते हैं, इसलिए ये मूव उन्होंने लिया, ताकि उनकी पार्टी सिर्फ वोट कटवा या किसी की पिछलग्गू पार्टी के तौर पर ही नहीं, जो नीतीश कुमार की पार्टी की तरह अपनी पार्टी को वो आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसला बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह है कि लौट कर दिल्ली से पटना आना। तो नीतीश कुमार सीएम बनने का वादा लेकर सीएम बनने की पूरी गुंजाइश के साथ लौटे थे, चिराग पासवान बिना दो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की तरह चिराग पासवान कह रहे हैं। नीतीश कुमार को जब सीएम का ऑफर मिला तो हो सके चिराग पासवान की अंदरूनी बात हो चुकी हो। चिराग पासवान की अंदरूनी बात नहीं हो सकती है, ये उनको भी सीएम का होने के लिए कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल सर्कल है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं होता है कि भाजपा अपने 100 सीटों से अधिक पर चुनाव लड़े और दूसरे मतलब जो तीसरे नंबर की पार्टी यानी कि जिसकी सीटें तीसरे नंबर पर रहेंगी उसको वो सीएम कैंडिडेट दे दे। नीतीश कुमार आज भी एनडीए के सीएम फेस हैं, और ये बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा कि 2025 के चुनाव के बाद से नीतीश कुमार के सीएम फेस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने वाला है। 2026 में क्या होता है ये अलग बात है, लेकिन 25 के नवंबर में जो रिजल्ट आएगा, अगर एनडीए जीतता है तो उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, ऐसा आज के डेट में नहीं दिख रहा है। चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे, इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।